हेलो बच्चों, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक देखने का काम किए, आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखने का काम करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग को पिछला से सारा क्वेश्चन जो है वो समझने में और बनाने में किसी तरह की कोई परेशानी जो नहीं हुई होगी। इस क्वेश्चन में हम लोग का क्या दे रहा है, समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 420 है। तो देखेंगे बच्चों क्या कि इस क्वेश्चन में हम लोग के पास गिवन इन्फॉर्मेशन मतलब दिया हुआ क्या क्या चीज़ हम लोग का दे रहा है। तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू। तो इसमें हम लोग का पहला टर्म्स क्या दे रहा है 21। डी के लिए फॉर्मूला क्या होता है T2 माइनस T1 इक्वल टू 42 माइनस 21 इक्वल टू 21। कौन सा पद 420 है। तो कौन सा पद मतलब मान लेंगे हम लोग Tn का वैल्यू 420 है। तो माना Tn बराबर 420। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, तो Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn का फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, देखिए फॉर्मूला लिख लिए। Tn का वैल्यू 420 इक्वल टू a का वैल्यू 21 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू बच्चों 21। तो 420 इक्वल टू 21, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 21n माइनस 21, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल। तो 420 इक्वल टू 21n, 420 डिवाइडेड बाय 21 इक्वल टू n, 21 के टेबल में 20 बार में n इक्वल टू 20। इसीलिए पदों की संख्या तो क्या हो जाएगा, तो पदों की संख्या n बराबर 20, यही इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका ये आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसका अगला क्वेश्चन जिसको हम लोग देखेंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का सेकंड देखेंगे। इसमें हम लोग का क्या दे रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 10, 17 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। तो हम लोग क्या लेके देखेंगे इसमें कि हम लोग के पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग का देखिए ए का वैल्यू क्या दे रहा है, ए का वैल्यू दे रहा है 3, डी का फॉर्मूला T2 माइनस T1। तो T2 हम लोग का 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, और इसमें हम लोग का दे रहा है कि 13वें पद से 84 अधिक। तो लिख लेंगे माना nवां पद या nवां पद या rवां पद कर लीजिए, rवां पद इसके 13वें पद से 84 अधिक है। वैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे बच्चों का Tn का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग Tn के लिए AP में फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tr हम लोग का क्या दे रहा है, तो Tr दे रहा है T13 से 84 अधिक। अब देखिए Tr के लिए a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, और T13 के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, T13 का फॉर्मूला a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी प्लस 84। अगर हम लोग देखें तो a से a हम लोग का कट जाएगा, नहीं तो फिर हम लोग a का वैल्यू 3 प्लस r का वैल्यू दे नहीं रहा है, d का वैल्यू 7 इक्वल टू 3 प्लस 12 इंटू 7 प्लस 84, क्योंकि r का वैल्यू 7 दे, सॉरी डी का वैल्यू 7 दे रहा था। कितना हो जाएगा 3 प्लस 7r माइनस 7, 3 प्लस 84 प्लस 84, तो 7r माइनस 4, 3 में से 7 जाएगा तो -4, और इधर जोड़िए सबको 4 4 8 3 11 का 1 बचेगा 8 8 16 1 17। तो 7r इक्वल टू कितना 171 माइनस और उस तरफ जाएगा तो प्लस। इसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा r बराबर क्या लिखेंगे, इसको जोड़िए 181 डिवाइडेड बाय 7। यहाँ पे 171 में 4 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 175, 7 के टेबल में 25 बार में r इक्वल टू 25। इसीलिए 25वां पद इसके 13वें पद से 84 अधिक है।
इसको बच्चों सभी लोग बनाने का काम कर लीजिए। अगर कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए पहले। तो बच्चों हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का थर्ड देखेंगे। तो 9 के थर्ड में देखिए क्या दे रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 15, 27 का कौन सा पद इसके 21वें पद से 120 अधिक है। ये क्वेश्चन भी हम लोग का सेकंड के जैसा है, उसमें भी हम लोग का यही सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा था और हम लोग का ये इन्फॉर्मेशन जैसे हम लोग का इसमें पूछ दिया है कि इसमें पद से 120 अधिक के बारे में, तो उसमें भी हम लोग का ऐसा ही कुछ वो पूछा गया। तो देखिए इसमें हम लोग का गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है। आंसर में ए का वैल्यू, तो पहला टर्म्स 3, डी का फॉर्मूला T2 माइनस T1, तो 15 माइनस 12, 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। अब देखिए माना आरवां पद इसके 21वें पद से 120 अधिक है। इस तरीके से हम लोग देखेंगे क्या कि Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला हम लोग इसमें क्या देखेंगे, आरवां पद, तो लिखिए Tr। तो Tr के बारे में हम लोग को क्या दे रहा है कि 21वें पद से 120 अधिक है, तो 21वां पद से 120। तो क्या दिया था, माने तो हम लोग आरवां पद, तो Tr कितना है, 21वें पद से 120 ज़्यादा, तो 21वें पद से 120 ज़्यादा। तो Tr के लिए फॉर्मूला बच्चों क्या हो जाएगा, a प्लस आर माइनस 1, आर का वैल्यू कुछ दे नहीं रहा है, इंटू डी इक्वल टू ए प्लस एन का वैल्यू 21 माइनस 1 इंटू डी प्लस 120। अब सबका वैल्यू लिखिए। ए का वैल्यू बच्चों क्या दे रहा है 3 प्लस आर माइनस 1 और डी का वैल्यू 12। ए का वैल्यू 3 प्लस 20 इंटू 12 प्लस 120। तो बच्चों हम लोग क्या देखेंगे, आर माइनस 1 इंटू 12, 3 प्लस 20 को 12 से तो हो जाएगा 240 प्लस 120, और ये जो हम लोग का लेफ्ट साइड में 3 प्लस में था इस तरफ ला लीजिएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, माइनस में। ये 3 से ये 3 कैंसिल, आर माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 360, आर माइनस 1 इक्वल टू 360 बाई 12। तो क्या हो जाएगा, आर माइनस 1 12 के टेबल में 30 बार में, आर इक्वल टू 30 प्लस 1 इक्वल टू 31। इसीलिए 31वां पद दिए गए एपी के 21वें पद से 120 अधिक है। तो बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन में क्या देखे कि हम लोग के पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा था, कोई एपी दे रहा था जिसमें पूछ रहा था 21वें पद से 120 अधिक। तो 21वें पद से 21वें पद से 120 अधिक का मतलब कि मान लिया आठवां पद क्या हो गया, तो इसके 21वें पद से 120 अधिक। उसके बाद हम लोग क्या किए कि फॉर्मूला लिख लिए Tn का a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और क्वेश्चन में जो हम लोग का ये वाला जो टर्म्स था उसके हिसाब से Tr इक्वल टू T21 प्लस 120। फिर हम लोग सबको सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करके जो है वो हम लोग को R का वैल्यू मिल गया। और इस तरह से हम लोग क्या किए कि समझ गए क्या कि उस AP का हम लोग का 31वां पद जो होगा वो उसके 21वें पद से 120 अधिक होगा। इसको सभी लोग बनाने का काम जो वो कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखने का काम करेंगे। तो 10 में क्या दे रहा है, n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद समान होंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले वाले सीक्वेंस के हिसाब से भी हम लोग Tn फाइंड आउट कर लें और दूसरे वाले इन्फॉर्मेशन के हिसाब से भी हम लोग Tn फाइंड आउट कर लें, दोनों को क्या करेंगे हम लोग बराबर कर लें। तो लिखेंगे हम लोग श्रेणी 63, 65, आंसर में लिखिए श्रेणी 63, 65, 67 के लिए A इक्वल टू 63, D का फॉर्मूला T2 माइनस T1, 65 माइनस 63 कितना 2। इसके बाद बच्चों Tn के लिए देखिए इसमें हम लोग कैपिटल यूज कर ले रहे हैं, तो A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि पूछ रहा था कि दोनों AP का nवां पद समान। तो पहले वाले AP का भी nवां पद फाइंड आउट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, A का वैल्यू
63 प्लस n-1 और d का वैल्यू 2। तो क्या हो जाएगा बच्चों 63 प्लस 2n-2, तो 61 प्लस 2n एवं श्रेणी दूसरा 3, 10, 17 3, 10, 17 के लिए a का वैल्यू 3, d का T2 माइनस T1, यहाँ पे कैपिटल यूज कर लीजिए a d, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। इसके लिए अगर हम लोग Tn फाइंड आउट करेंगे तो देख लीजिए इस तरफ, तो इसके लिए Tn का क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ए का वैल्यू 3 प्लस n ही रह जाएगा -1 और d का वैल्यू 7। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे हम लोग 3 प्लस 7n-7, तो 7n-4। प्रश्नानुसार क्या बोला था दोनों के लिए nवां पद बराबर, तो Tn बराबर Tn, तो स्मॉल tn का वैल्यू कितना है 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n 7n-4, तो 2n माइनस 7n माइनस 4 माइनस 61। तो क्या किया बच्चों हम लोग दोनों का tn को बराबर कर लीजिए। पहले वाले का tn कितना था, तो पहले वाले का tn हम लोग का यहाँ पे 61 प्लस 2n और दूसरे वाले का tn कितना 7n-4। दोनों को क्या किया बच्चों हम लोग यहाँ पे इक्वल कर लिया। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 में से 7 माइनस 5n माइनस 65 n इक्वल टू -65 बाय -5 माइनस माइनस कैंसिल 5 के टेबल में 13 टाइम n इक्वल टू 13। तो 13वां पद दोनों एपी का समान होगा। इसी को हम लोग लिख लेंगे। इस तरीके से हम लोग का ये क्वेश्चन भी जो वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इसमें क्या दे रहा है, 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग देखिए इसमें हम लोग का इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रहा होता है। तो आंसर में लिखिए a इक्वल टू, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो 10 से 12, 10 के बाद 11, 12 से लेकर के 250, तो बोल रहा है 10 और 250 के बीच। तो 10 के बाद 11 हो गया, फिर 12 हो गया, से लेकर के 249, 250, तो बोला 250 के बीच। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। 11 से लेकर के 249 में टोटल कितने नंबर जो वो 4 से कटेंगे। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, 11 में ही 4 से डिवाइड कर लीजिए, 2 बार में 8, रिमाइंडर 3। तो देखिए ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 लिख लिए। रिमाइंडर से बच्चों क्या पता चलता है कि अगर हम लोग का जिस जो नंबर था उसमें से अगर रिमाइंडर को माइनस कर लीजिए तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, 4 से कट जाए। तो 11 से 3 को माइनस कर लीजिए। लेकिन क्या होता है बच्चों, 11 से जैसे हम लोग 3 को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो 11 में से 3 जाएगा तो बच जाएगा 8। 8 जो क्या हो गया 10 से छोटा, तो क्या कीजिए 4 को ऐड कर लीजिए। तो 11 4 15 में से 3 गया तो 12। तो 10 के बाद पहला नंबर 4 से कटने वाला कौन सा, 12। डी का वैल्यू देख लीजिए बच्चों क्या होगा, तो 4 के टेबल का सारा नंबर अगर 4 के टेबल का, तो डी का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा 4, क्योंकि हम लोग का 4 का टेबल 4, 8, 12, 16, 20, सबका डिफरेंस कितने का 4 का, फिर डिफरेंस कितने का 4 का, सबका डिफरेंस 4 का। और उसी तरीके से देखिए बच्चों टीएन के लिए क्या हो जाएगा, जब हम लोग 249 में 4 से डिवाइड करिए, 6 टाइम 24, 9, 2 टाइम्स 8, रिमाइंडर 1। तो देखिए 249 में से एक कम कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 248। अब बच्चों आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन हो सकता है क्या, कि यहाँ पे हम लोग पहले वाले में 4 प्लस किए, इसमें 4 प्लस नहीं किए। तो 4 प्लस करने का रीज़न क्या था बच्चों, क्योंकि 11 में से अगर 3 जाता तो मिल जाता 8, जो कि हम लोग का 10 से छोटा हो जाता है। और इसमें अगर हम लोग फिर 4 को ऐड करते तो मिल जाता 252, लेकिन हम लोग को नंबर जो था वो 250 से छोटा था, तो जिसके वजह से हम लोग का टीएन का वैल्यू जो हो जाएगा वो 248 हो जाएगा। बच्चों हम लोग देखिए यहाँ पे टीएन का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। टीएन का वैल्यू 248, ए का वैल्यू 12 प्लस n-1, डी का वैल्यू 4। 248 माइनस 12 इक्वल टू n-1 इंटू 4। अब इसके बाद 236 इक्वल टू n-1 इंटू 4।
236/4 इक्वल टू n-1। n-1 कितना, 4 के टर्म में 5 बार में 20, 4 नम्मे 36। तो अब क्या हो जाएगा, इक्वल टू 59, n इक्वल टू यहीं पे लिख लीजिए, या फिर n इक्वल टू 59 + 1 इक्वल टू 60। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कितने पद, तो 4 के कितने गुणज, तो 60 गुणज ऐसे होंगे जो हम लोग का क्या हो जाएगा कि 10 से 250 के बीच होंगे। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग क्या देखें, n का वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाता है, n का वैल्यू 60, इसीलिए 60 गुणज, या लिख लीजिए इस तरीके से 4 के 60 गुणज 10 और 250 के बीच होंगे। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, 60 जो यहाँ का आंसर हो जाएगा। बच्चों इसको सभी लोग लिख लीजिए। और एक क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने का काम जो करेंगे 11 के बाद, इसको सभी लोग लिख लीजिए। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखने का काम करेंगे, जिसमें हम लोग का क्या दे रहा है कि इसी समांतर श्रेणी का P1 Q1 और R1 टर्म्स क्रमशः A B और C है, तो सिद्ध करें कि A इंटू Q माइनस आर प्लस B इंटू R माइनस पी प्लस C इंटू P माइनस क्यू इक्वल टू 0। तो बच्चों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि Tn का फॉर्मूला AP में क्या होता है, इसमें हम लोग का ना तो 8 दे रहा है ना तो हम लोग का D का वैल्यू दे रहा है, बस 3 टर्म्स का P1 Q और R में पद का इन्फॉर्मेशन दे रहा है A B और C, उसी के हेल्प से हम लोग को ये सारा टर्म्स जो वो प्रूफ करना है। तो देखते हैं हम लोग के पास दिया हुआ इन्फॉर्मेशन क्या है। तो लिखेंगे आंसर में TP इक्वल टू A, TQ इक्वल टू B और TR इक्वल टू C। अब देखिए Tn का जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, Tn का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं A प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए क्वेश्चन में पहले से हम लोग स्मॉल ए का यूज किया हुआ है, तो हम लोग ए के बदले क्या यूज करेंगे यहाँ पे, कैपिटल ए। बाद में हम लोग का जो टर्म्स जैसे हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग उसी तरीके से यूज करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि Tn का फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू डी। तो बच्चों जब हम लोग को TP का वैल्यू, तो TP का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ कितना है A, TP का वैल्यू A, TP के लिए A प्लस कैपिटल में लिख लीजिए A प्लस P-1 इंटू डी इक्वल टू A। यही हम लोग का हो जाएगा पहला इन्फॉर्मेशन। उसी तरीके से TQ इक्वल टू B, तो A प्लस Q-1 इंटू डी इक्वल टू B इक्वेशन 2, और एवं TR इक्वल टू C, तो A प्लस R-1 इंटू डी इक्वल टू C। यही हो जाएगा बच्चों हम लोग का इक्वेशन 3। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इन्फॉर्मेशन हम लोग का खत्म हो जाता है। जो सिद्ध करना है उसमें हम लोग का A प्लस Q माइनस आर, B प्लस R माइनस पी और C प्लस C इंटू पी माइनस क्यू। तो यहाँ पे जब हम लोग A का वैल्यू मान लीजिए कि A का वैल्यू हम लोग को क्या दे रहा है, A का वैल्यू हम लोग का इतना लंबा सा टर्म्स दे रहा है, और फिर उसके साथ क्या है Q माइनस आर है, फिर B के साथ R माइनस पी, C के साथ P माइनस क्यू। तो अब हम लोग बच्चों इसमें क्या देखेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पे अगर Q माइनस आर का वैल्यू फाइंड आउट कर ले, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग Q माइनस आर का वैल्यू किस तरीके से, तो जब हम लोग समीकरण 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा Q माइनस आर। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, या सॉरी 2 माइनस 3 से। तो दो समीकरण क्या है, A प्लस Q-1 इंटू डी इक्वल टू बी, और A प्लस R-1 इंटू डी इक्वल टू सी। माइनस करिए तो बच्चों क्या मिल जाएगा, A से A कट जाएगा, D कॉमन Q-1 माइनस R-1 इक्वल टू B माइनस सी। तो बच्चों देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, D कॉमन Q-1 माइनस R माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू B माइनस सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल, तो Q माइनस आर इक्वल टू B माइनस सी बाय डी। ये हम लोग इसको रख लेते हैं। उसी प्रकार अब देखिए जब हम लोग समीकरण 2 माइनस 3 किए तो Q माइनस आर का वैल्यू R माइनस पी फाइंड आउट करने के लिए किस तरीके से, 3 माइनस 1 से। तो समीकरण 3 माइनस 1 से। तो बच्चों जैसा हम लोग ये वर्क किए हैं उसी तरीके से हम लोग समीकरण 3 में से 1 को माइनस करेगा तो क्या मिल जाएगा, R माइनस पी कीजिएगा तो इधर मिल जाएगा C माइनस ए डिवाइडेड बाय डी। ये हम लोग का
दूसरा टर्म्स मिल जाता है। एवं समीकरण यहाँ पे हम लोग 2 - 3, 3 - 1, अब 1 - 2 से, तो बच्चों जब हम लोग समीकरण 1 में से 2 को माइनस करते हैं तो देखिए क्या मिलता है। तो समीकरण 1 क्या था, p वाला टर्म्स, और 2 क्या था, q वाला टर्म्स। तो मिल जाएगा हम लोग का p - q इक्वल टू 1 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो a - b बाय d। ये हम लोग का हो जाएगा तीसरा इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर हम लोग का क्या था। अब देखिए इसके बाद हम लोग बच्चों क्या काम करेंगे, LHS का यूज करिए। LHS का इस वजह से हम लोग यूज करेंगे क्योंकि हम लोग को Q - R, R - P और P - Q का वैल्यू जो है वो हम लोग को ABC के टर्म्स में मिल जाता है। तब लिखिए LHS इक्वल टू A इंटू Q - R प्लस B इंटू R - P प्लस C इंटू P - Q। तो देखिए क्या हो जाएगा, A Q - R का वैल्यू बच्चों क्या मिला, B - C बाय D, A इंटू B - C बाई D प्लस B इंटू R - P का वैल्यू C - A बाई D, C - A बाई D प्लस C इंटू P - Q का वैल्यू बच्चों क्या मिला, A - B बाई D। तो लिख लीजिए A - B बाई D। अब देखिए ऊपर हम लोग का क्या मिल जाएगा, देखिए A को B से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा AB - AC बाई D प्लस BC - AB, A को B से बाई D प्लस AC माइनस BC बाई D। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए सबका, सबके एलसीएम में D। ऊपर AB - AC प्लस BC - AB प्लस AC - BC क्या होगा बच्चों, देखिए AB प्लस में AB माइनस में, AC माइनस में AC प्लस में, BC प्लस में BC माइनस में। तो 0 बाई D इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS फ्रूट। इसी तरीके से हम लोग बच्चों इस क्वेश्चन को बनाने का काम किए। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिर से देख ले तो देखिए स्टेप बाय स्टेप फिर से समझाने का काम किया जा रहा है। जहाँ पे हम लोग को 3 इन्फॉर्मेशन TP का वैल्यू, TQ का वैल्यू और TR का वैल्यू दे रहा था। TN का फॉर्मूला A + n - 1 इंटू D, जिसके हेल्प से हम लोग क्या किए कि TP का वैल्यू, तो TP को हम लोग एक्सपेंड कर लिए A + P - 1 इंटू D इक्वल टू A। उसी तरीके से TQ का वैल्यू B, तो A + Q - 1 इंटू D इक्वल टू B। उसी तरीके से TR का वैल्यू C, तो A + R - 1 इंटू D इक्वल टू C। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग को दे रहा था Q - R के टर्म्स में। Q - R कहाँ पे, जब हम लोग समीकरण 2 और 3 को माइनस करते तो बच्चों यहाँ पे हम लोग एक टर्म्स को दिखाने का काम कर लिए समीकरण 2 - 3 से। तो क्या मिल जाता है, Q - R का वैल्यू B - C बाई D। उसी तरीके से जब R - P यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते, R यहाँ पे 3 में, P यहाँ पे 1 में, तो इक्वेशन 3 - 1 कर लिया। और उसी तरीके से फिर हम लोग समीकरण 1 - 2, यहाँ पे हम लोग 1 - 2 कर लिए। सबका वैल्यू हम लोग को PQR का डिफरेंस जो हम लोग को ABC के फॉर्म में मिल गया। Q - R का वैल्यू B - C बाई D, R - P C - A बाई D, P - Q A - 1 बाई D। सब में हम लोग क्या किया, इसका वैल्यू हम लोग पुट कर लिया। और फिर बच्चों हम लोग सिंप्लीफाई करके जो है वो हम लोग LHS बराबर RHS दिखाने का काम कर लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 या उससे आगे का देखने का काम जो वो करेंगे। इसको सभी लोग लिख लीजिए।